खुद पर विश्वास है तो खुदा तेरे साथ है। अपनों पर विश्वास है तो दुआ तेरे साथ है। ज़िंदगी में कभी उदास मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि तू खुद तेरे साथ है। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। गुजर गया जो वक्त उसे कभी याद मत करो, मुकद्दर में लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन कल के चक्कर में अपना आज बर्बाद मत करो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने टूट चुके हो, कितने उदास हो। इसलिए आपका काम केवल एक ही होना चाहिए, किसी भी हालत में अपना काम ना छोड़ो। बहुत बार तो ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, लेकिन वास्तव में आपको तब यह नहीं पता होता है कि आप उस वक्त सफलता के कितने नज़दीक हो। जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, तो खुद को एक चीज़ याद दिलाना कि अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह गई है। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त बुरा है तो वक्त बदल कर दिखाओ। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हें ज़रूरत है बस उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। कुछ लोग हिम्मत से नहीं, अपनी मेहनत से बनते हैं। ज़्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। ज़िंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं। हालत कैसी भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो। जर्नी तुम्हारी है और तुम्हें अकेले ही चलना है, क्योंकि बेशक लोग तुम्हारे साथ तो चल सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं चलेंगे। ये भ्रम है इंसान का कि लोग उसके साथ हैं। अक्सर लोगों का भ्रम टूटकर तब सामने आता है जब वो खुद को अकेला पाता है, और जिन्हें लगता है कि कोई अकेला क्या कर सकता है, देखो ज़रा उस सूरज को, वो अकेले ही तो चमकता है। आज है संडे और अभी आई थिंक 2:30 या 3 बज रहे हैं शाम के। फर्स्ट स्लॉट के बाद मैं सेकंड स्लॉट अभी लगा रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन मुझे काम हो गया था घर की साफ़ सफाई, क्योंकि धूप निकला था तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। कपड़े वगैरह धुलना ज़्यादा हो गया, सुखाना। सबको पता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ धूप नहीं निकल रहा था, तो फिर धूप निकला तो थोड़ा हो गया कि काम ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे मैथ बनाने के लिए बैठी हूँ, और मुझे ना मैथ पढ़े हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मेरे माइंड में नहीं है, तो मैं उसे फिर से सोच रही हूँ एक बार शुरू से अच्छे से उसको पढ़ लूँ, और अच्छे से शुरू से ही बेसिक से स्टार्ट करूँ, तो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अच्छे से फिर से स्टार्ट करें। संडे का टाइम आज है और क्लास भी नहीं है, तो इस पर ही थोड़ा मैथ पे वर्क कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने मैथ का बुक लिया है। और अदर डे तो फिर मंडे टू फ्राइडे तो क्लासेस चलते हैं, तो फिर कहाँ से टाइम। और सैटरडे को भी चलते हैं, तो सैटरडे को कम क्लास रहते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं अभी 1-2 घंटा आराम से मैथ बना सकती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे मैप में ना कंट्रीज और फिर कैपिटल देख रही हूँ सबका, और वर्ल्ड का। और इसे मैं बहुत सारे तो मुझे याद भी हैं, जो याद मुझे नहीं है उसे मुझे याद करना है। और बहुत क्या होता है ना, ऐसे लर्न करने से वो चीज़ें ना माइंड से निकल जाती है, और इस वजह से मैप से ही मैं लर्न करना
ज़्यादा बेटर समझ रही हूँ। तो लर्न करने का जो भी मेरा काम रहता है मैं सुबह उठ करके वो करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जो भी मुझे लग रहा है जिसमें कि मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है जिस चीज़ को, मैं उससे पहले हाईलाइट कर ले रही हूँ, ताकि सुबह उठ करके मुझे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर कभी भी जैसे मैप का ऐसा नहीं कि सुबह उठ करके ही मैं लर्न करती हूँ, मैपिंग का तो मैं किसी भी टाइम देख लेती हूँ। और ऐसे जो लर्न करने का रहता है प्रॉपर, वो मैं सुबह, क्योंकि सुबह में ना मुझे अच्छे से याद होता है। तो देखिए अपना अपना ये है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सुबह उठ के पढ़ रही हूँ तो आप भी ऐसा सोचिए कि नहीं सुबह मैं नहीं उठ पा रही हूँ तो अब मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है, मेरे ऐसे रात में नहीं पढ़ा जाता है। वैसे आजकल तो क्योंकि मेरा टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, डेली के क्लासेस जो होते हैं वो ही कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मुझे रात में भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन वैसे ज़्यादा मेरा ये रहता है, अगर दिन में कंप्लीट हो जाता है तो मैं रात में ज़्यादा 10-11 से ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 12, मेरा बस यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 12, ऐसे तो 11 रहता है कि 11 के बाद मैं ना पढूँ, दिन में ही जो भी है मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँ। लेकिन अगर कभी नहीं होता है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। बस यहाँ पे एनसीईआरटी का एक चैप्टर बचा हुआ था क्लास 8 का, पॉलिटिकल साइंस का, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से फिर 9th का पढ़ूँगी। तो अभी मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा था, पहले मैंने पढ़ा है लेकिन बीच में काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैं पीडीएफ भी पढ़ रही थी सर का। तो चलिए अब यही सब के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मैंने इससे ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि इसके बाद मैंने आगे पढ़ा भी नहीं, बस कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसके बाद मैं सो गई, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।